एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 100 मीटर हाई लाइट हाउस, जो लाइट हाउस अपने को गिवन है उसकी हाइट अपने को दे रखी है 100 मीटर है। सी लेवल से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं कितने, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के पीछे हैं शिप्स। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, हर वर्ड का मीनिंग अपने को पता ना, फिगर बनाते टाइम काम आएगा। तो फिगर बनाते हैं, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए पहले 100 मीटर हाई लाइट हाउस ले लिया। लाइट हाउस से हमारे पास दो शिप्स हैं तो दो शिप्स लेंगे, एक पहला शिप और एक दूसरा शिप, दोनों शिप को ले लिया। दोनों जो शिप है उसके बीच की डिस्टेंस को अपने को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से कि ये फर्स्ट शिप था, ये सेकंड शिप था। सेकंड शिप बी ले लेते हैं। 100 मीटर हाई लाइट हाउस था तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, जो हाइट है अपने लाइट हाउस की वो 100 दे रखी है। अब यहाँ पे एंगल जो है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो जब एग्जाम में बनाएंगे तो डिप्रेशन का एंगल हमें पता है कि ऊपर की ओर बनता है। तो ये हम 30 डिग्री लेंगे छोटा एंगल, और बड़ा एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। बना करके जरूर दिखाना है क्योंकि एग्जाम में मार्क्स होते हैं इस चीज के भी। हमें पता है कि बड़ा वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा जो क्लोजर होगा, और जो दूर होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे है ना, हमें बस फिगर के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। एक बार अगर आपने फिगर अच्छे से बना लिया फिर तो भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन जो एकदम हलवा है ना, कुछ भी करते जाओ, टेन थीटा निकालते जाओ, सोल्व वोल्व करो, आंसर आ ही जाएगा। फिगर पे ध्यान देना है। फिगर में हर चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो इसीलिए हमने क्या, दोनों शिप्स जो हैं ए और बी कहाँ लिए हैं, राइट साइड में लिए लाइट हाउस के। या फिर आप लेफ्ट में भी ले सकते हैं, तो दोनों, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने एक लेफ्ट में एक राइट में ले लिया तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। सेम साइड बोला है, कई बार अपोजिट साइड बोल देते हैं ना, तो ध्यान से हर चीज को पढ़ करके ही फिगर बनाएंगे। अब तो अपने बेसिक लगाने हैं, टेन थीटा लगाएंगे, 10 30 डिग्री निकाल लेते हैं, 10 45 डिग्री निकाल लेते हैं। तो पहले 10 45 लगाया। एक काम और करते हैं, पहले डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस को एक्स लेट कर लिया, इस डिस्टेंस को वाई लेट कर लिया। तो 10 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो 100 आ रहा है अपना, बेस कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 100 बाय एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है। एक्स की वैल्यू आने के बाद अब हमें क्या करनी है, वाई की वैल्यू। वाई के लिए अपने को तो सोचना ही नहीं है ना, अपना काम तो सारा होता जाएगा, बस टेन थीटा लगा दो। 10 30 डिग्री कितना आएगा, 100 बाय में एक्स प्लस वाई। ये 10 30 डिग्री की वैल्यू आएगी, 100 बाय में एक्स प्लस वाई। ये 100 बाय एक्स प्लस वाई क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये ध्यान से देखो ना। इस बार जो ट्राइंगल बनेगा, ये रेड कलर से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के लिए जो बेस है वो ये पूरा है, एक्स प्लस वाई है। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई ले रहे हैं। और 10 30 की वैल्यू 1/√3। 100 बाय में एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है, प्लस में वाई, 100 प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 100√3। तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, वाई आ जाएगा 100√3 माइनस 100। 100 आप कॉमन भी ले सकते हो, क्या बचेगा, √3 माइनस 1। और सब कुछ किस में था, मीटर्स में। ठीक है, तो ये जो फाइनली वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। जो कि क्या था, वाई, वाई था ए और बी के बीच का डिस्टेंस, वही हमें फाइंड करना था। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 100√3 माइनस 1।